अस्सलाम वालेकुम गाइस। जितने भी मेरे देखने सुनने वाले फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो न्यू आईडी में देखेंगे, उनको मेरा सबको सलाम। तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा के साथ इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों को आज की स्टोरी एपिसोड नंबर 3 पेश करूँगी। पिछली स्टोरी में बताया था कि मुझे 15 साल की एज में डिवोर्स हुआ। फिर अपने बाबा के पास आई, पढ़ाई शुरू की, 8वीं क्लास के एग्ज़ाम पास किए, 9th में चली गई। क्योंकि मेरी मदर जो थी वो मेरी पढ़ाई की तो दुश्मन थी, जो कि वो मुझे करवाना नहीं चाहती थी। स्टेप तो स्टेप होती हैं, जिनकी माएँ स्टेप हैं उनको बहुत पता है। बाकी मेरी यही दुआ है कि जो स्टेप मदर्स हैं वो कोशिश करें कि पता नहीं होता हीरा उनमें से ही निकल आता है जिनको आप स्टेप समझ रहे होते हो, जिनकी माँ नहीं होती। अगर आपको अल्लाह ने कोई दर्जा दिया है माँ होने का कि अपनी माँ दुनिया से चली जाती है, तो अगर आप दूसरी माँ होती हैं तो आप कोशिश किया करें कि उस हीरे को तराशें। आपकी औलाद में से ज़्यादा हो सकता है इज़्ज़त और आपकी खिदमत वो इंसान कर जाए जिसको अल्लाह ने स्टेप बना दिया, जिसकी मदर दुनिया से चली गई। 9th क्लास में चली गई, 9th के एग्ज़ाम होने थे, मेरी 4 सौतरों पे शादी कर दी गई। पहली वाइफ के उस इंसान के थे 4 बच्चे, दूसरी के 3, तीसरी के 2, और वो इंसान था आर्मी से सूबेदार रिटायर। मेरी एज 16 साल, उस इंसान की एज लगभग 48 साल। तब फिर उसी तरह उसी बंधन में बांध दी गई। कुछ नहीं कर सकती थी, किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। तब मेरे बाबा को मेरी यतीमी का, शायद मेरी माँ ना होने का खौफ आया। सारा ख़ानदान मेहंदी की रस्म करने में मगन था। मेरे बाबा ने मुझे वहाँ से उठाया। हमारे सिटी शहर में छोटा सा स्टेशन होता था, बत्तों की सिटी में। मुझे स्टेशन पे ले आए। मुझे कहते बेटा अब यहाँ से चले जाओ, किसी तरह मुंह काट जाओ, ज़िंदगी हुई तो मैं तुमसे मिल लूँगा, मैं यही कर सकता। मैं आज तुम्हें नहीं बचा सकता, पहले भी तेरे साथ हो गया, अब फिर। क्योंकि मेरे बाबा को तकरीबन 2 घंटे पहले पता चला था कि उस इंसान की 3 शादियाँ हैं, ये चौथी है। मेरे बाबा मजबूर थे अपनी बीवी और बच्चों के हाथों। बड़ी मिन्नत समाजत मेरे बाप ने की। तब इतनी समझ नहीं थी कि लड़कियां घर से भाग भी जाती हैं। मैंने कहा बाबा मैं किधर जाऊंगी। अब ऐसे करे मेरे मामू को बुला के, जैसे कि तेरे मामू आर्मी में है, मैं कैसे उसको इस टाइम फ़ोन करूँ, वो कैसे तुम्हें लेके जाएगा। दिन चढ़ने में सारा टाइम तो 4 घंटे का है। खैर पता चल गया, स्टेशन पे पहुंच गए। मेरे बाबा को मारा गया, मुझे मारा। मेरी उसी मदर का भांजा था, बहुत उसने मारा मुझे, यहाँ तक कि मेरे जिस्म काला हो गया, एक चेहरा छोड़ा उन्होंने। इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म काला स्याह हो गया। क्योंकि हालांकि मैं बाबा के साथ, मेरे बाबा को भी बड़ा मारा। वापस घर ले गए, घर चले गए। सुबह निकाह हो गया, चली गई। जब वहाँ चली गई, वहाँ भी मेरा ऑलरेडी कोई तकरीबन 3 माह बाद पहली वाइफ आ गई बच्चे लेके, दूसरी भी घर आ गई, तीसरी भी आ गई।
मेरा वहाँ पे कोई नहीं था अपना, ना कोई भाई, ना कोई बाप, ना कुछ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया था, सामान को मैंने क्या करना था। जिस रूम में मेरा सामान रखा गया, वो जैसे ही सौतन आई उसने अपने भाइयों को, वो उसी गांव की थी, अपने भाइयों को बुलाया और वो मेरा सारा सामान उठाया, भाई सड़क पे रख दिया। उन्होंने अपने अपने कमरे ले लिए। गांव के लोगों ने मेरा सामान उठाया, बेबस बेटी का सामान उठाया, एक छोटे से कमरे में रख दिया गया। लोग आए, पंचायतें हुई, क्योंकि मेरी तरफ से कोई खड़ा होने वाला नहीं था। ना ही उस वक़्त कोई फ़ोन होते थे, पिटसेल होते थे, वो भी गांव में नहीं होते थे, शहर में जाके फ़ोन कर सकते थे। मैं उस गांव से निकलती तो अपने मामू को फ़ोन करती। खैर गांव में पंचायतें पंचायतें हुई, लोग खुद ही फैसले करने वाले, खुद ही दो चार लोग मेरी तरफ से खड़े हुए कि बिन माँ के बेटी है, बाप भी नहीं आ सकता। सुतेली माँ ने इतना जुल्म कर दिया। तकरीबन 5 महीने बाद मैंने सिलाई स्कूल चलाना शुरू वहाँ पे किया, क्योंकि मुझे अपना पेट तो पालना था। मैंने सीखा हुआ था, मेरे बाबा ने सिखाया हुआ था, हुनर दिया हुआ था। उस घर में लोगों की लड़कियां आना शुरू हो गई, काम सीखना शुरू हो गई। तकरीबन के एक टाइम में मेरे पास 60-70 लड़कियां सिलाई सीखती थी। फीस मैंने रखी 2000, ये तब एक की बात है, मैंने 100 रुपया फ़ीस रखी हुई थी। कुछ गांव की लड़कियां थी, 10-15 साथ वाले गांव से आ गई, इसी तरह छोटे छोटे गांव से 2-4 लड़कियों ने आना, सुबह शाम को छुट्टी करके जाना, काम सीखना। करते करते उस गांव में मेरी तकरीबन मैं 1 साल रही, उस गांव में मेरी वर्थ बनी। लोगों ने सपोर्ट किया कि बच्ची अपना काम करके अपना कर रही है, फिर भी सौतने आए दिन से लड़ती हैं, जो भी उठती है मारती है। मुझे बड़ी सौतन ने, बड़ी ने बहुत मारा। उसके भाइयों ने आना, मियाँ बीवी उनकी लड़ाई होनी, उन्होंने आके मारना मुझे। जो उसके 4 बच्चे ऑलरेडी पहले थे, बड़े थे। उसकी बड़ी बेटी जो थी कर्नल साहब की, सूबेदार साहब की, मेरी एज की थी, कि मैं भी 16 साल की थी, वो भी 16 साल की थी। मैं भी 9th क्लास की स्टूडेंट थी, वो भी 9th क्लास की स्टूडेंट थी। 1 साल बाद जैसे तैसे करते गांव वालों ने इत्मीनान बनाया। गांव वालों में से किसी ने फ़ोन मुझे पूछा, मैंने बताया, वो लेडीज़ गईं, उन्होंने मेरे मामू के नंबर पे फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि ये उस बच्ची के साथ हालात हैं, क्या इसका कोई नहीं है। मेरी मामी, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत दे, आज भी माँ का फ़र्ज़ निभाती हैं। मेरे मामू को लेके फ़ौरन रातों रात वो वहाँ पे सुबह होने से पहले पहुँच गई। बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, खैर मेरे मामू ले आए मुझे, मैं वापस आ गई अपने मामू के घर। मैंने खुद, तब मुझे समझ आई कि अब मुझे दुनिया का सामना करना है, मुझे लड़ना है दुनिया से। मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने अपना जो है डिवोर्स दायर कर दी। मुझे उन्होंने फ़ोन पे कहा कि जिस दिन तू डिवोर्स लेगी ना उसके सालों ने, उस दिन तुम्हें गोली मार दी जाएगी। मैंने कहा मैं भी राजपूत की बेटी हूँ, देखा जाएगा, आ जाओ मैदान में। मैंने उनके इलाका, उनका सिटी उनका शेखुपुरा था, मैंने शेखुपुरा में जाके डिवोर्स दायर कर दी। बड़े अच्छे वकील थे, किसी के थ्रू हमारी मुलाकात हुई, उन वकील हजरात से उनको बताया, उन्होंने कहा बेटा आप इजी हो जाए। 3 तारीखों पे मैं गई, चौथी पे उनको बुलाया गया। हमने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो सब सच्चे थे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह। अगले एपिसोड में यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। अपनी दुआओं में हौसला बनाइएगा, मुझे याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।